हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आरडी जमा से 17 चैप्टर है। मैं आपको 17.1 खत्म कर चुका हूं, जो कि विदाउट डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना था। ठीक है, अब आपका आ रहा है 17.2 बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। मैं इसको लेवल 1 लेवल 2 में कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने फंक्शन है। आपको इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे। सबसे पहले देखें सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। fx इक्वल टू n 0 - 6 - 4x। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। f डैश x हो गया आपका -6 - 4x। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x को इक्वल टू 0 करिए। यहाँ से आपको मिलेगा -6 - 4x इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिलेगी 4x, x इक्वल टू -3। ठीक है, तो सुन लीजिए f डैश करिएगा फॉर इंक्रीजिंग f डैश इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू। एक बार फिर सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करें, x की वैल्यू मिलती है। जैसे ही x की वैल्यू मिल जाए आप बनाएंगे एक नंबर लाइन -∞ प्लस ∞। यहाँ पर है -3/2, जो भी लिखा है वो यहाँ पर बीच में नहीं, आप टिक कर लीजिएगा -3। अब सुनो, इस तरीके से दो खाने मिल गए। ठीक है, आप ये सोचिए कि इस खाने में कोई संख्या मन में सोचें। आप अपने मन में कोई संख्या सोचें, -3/2 छोड़ी, इसे मान लीजिए -2। ये चीज मन में रहेगी। ये जो बीच में कोई संख्या सोचेंगे ये चीज मन में रहेगी। मैंने इसके मन में इसके बीच में संख्या दूसरे मन में -2 उठाकर इसमें पुट करिए f डैश में। -2 पुट करोगे तो माइनस प्लस 4 2 8 में 6 का 2 पॉजिटिव। फिर सुनो, इसके बीच में कोई संख्या मन में सोचिए, उसे उठाकर f डैश में रखिए और रखने पर अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख लो। इसके बीच में कोई संख्या मन में सोचो, प्लस का 2 सोच लीजिए, प्लस का 2 उठाकर इसमें रखें 4 2 8 -8 -6 -14। तो ये नेगेटिव है। केवल ये रखें कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हमें केवल ये देखना होता है कि f डैश x इसमें और इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आप सुनिएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटरवल, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरवल। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटरवल, ये हो गया नेगेटिव इंटरवल। जो पॉजिटिव इंटरवल होता है, जिसमें पॉजिटिव आता है, उस इंटरवल को कहते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल। जिसमें नेगेटिव आता है उसे कहते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल। क्वेश्चन ये होता है कि इस फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल बताओ और डिक्रीजिंग इंटरवल बताओ, यानी ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये इसके आंसर क्या है। आगे देखो,
फिर सुनो, किसी फंक्शन में अगर डिफरेंशिएशन की मदद से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो तो आप पहले डिफरेंशिएशन करें। 6x² माइनस 30x माइनस 36 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, डिफरेंशिएशन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। आपने 6 कॉमन लिया, x² माइनस 5x और 6, ठीक है। f प्लस x चाहो तो यहाँ पे फैक्टर बन जाए, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 6 x प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर लिखो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 6x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। लाइन खींचोगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। ये x की दो वैल्यू आ गई, कभी-कभी एक वैल्यू आती है, कभी-कभी दो वैल्यू आती है, कभी-कभी तीन वैल्यू आती है। तो सुनो फिर से, एक बार डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई इक्वल टू 0 x की वैल्यू, इसे उठाकर नंबर लाइन में रखेंगे, इसे उठाकर नंबर लाइन में रखेंगे। इन दोनों में जो छोटी संख्या है, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में, जो बड़ा नंबर है वो राइट में रख दीजिए। इस तरह से आपको 3 खाने मिल गए, कभी कभी 2 मिलेंगे, कभी कभी 3 मिलेंगे, कभी कभी 1 ही मिलेगा, कभी कभी 4 मिलेंगे, कितने भी खाने मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस खाने में कोई संख्या मन में सोचिए, जैसे -2 उठाकर f डैश में रखते हैं, f डैश रख जाता है। -2 माइनस 6 -1 नेगेटिव हो गया, -2 प्लस 1 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हमें केवल ये देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस खाने में कोई संख्या मान लो जैसे 0 में 6 गया, -6, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। 6 टू इनफाइनाइट कोई संख्या मान लो सोचे 7 माइनस 6 1, 7 प्लस 1 8, पॉजिटिव। ऐसा देखा गया है कि बच्चे ये सोचते हैं कि ये अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक के बाद चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है 99% ऐसा होता है, लेकिन 1% ऐसा होता है कि कभी दो जगह सेम आ जाते हैं तो आप फंस जाओगे। तो आप ये समझिए कि हर खाने में आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सुने, पॉजिटिव वाले दो इंटरवल है, -1 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। जो सेम सिंबल के इंटरवल है उनको यूनियन लगा कर लिख लो, ठीक है। और जो अकेला है वो एक जगह लिख लो। ये कहलाएगा आपका इंक्रीजिंग इंटरवल, ये कहलाएगा आपका डिक्रीजिंग इंटरवल आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x इक्वल टू 0, x की वैल्यू नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे f डैश से, और पॉजिटिव वाले इंक्रीजिंग इंटरवल और नेगेटिव वाले डिक्रीजिंग इंटरवल। आगे
चलिए इन्हें देखें, दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये फंक्शन ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, पावर आ गई, पावर में एक टर्म, पावर आ गई, पावर में एक टर्म 6x 36/5, ठीक है। क्या हुआ कि थोड़ा सिंपलीफाई करो, f(x) इक्वल टू ये कट गया x³ 12/5x² माइनस 6x प्लस के 36/5, एलसीएम ले लो, यहाँ 1/5 कॉमन ले लो, एक ही बात है, 5x³ 12x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू क्वेश्चन। ये देखें डिफरेंशियल किया, सिंपलीफाई किया, यहाँ पर आप कहेंगे फॉर इंटीजर f(x) इक्वल टू 0, यानी 1/5 5x³ माइनस 12x² माइनस 30x माइनस 36 इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया। अब इस क्यूबिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं,